सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सीएम योगी बच्चों को गोद में लेकर उनके साथ बातचीत करते हुए और खेलते दिखाई दे रहे हैं। वो बच्चों को फूलों की माला पहनाते और उनके साथ मस्ती भी करते दिख रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने बच्चों के साथ कई गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें खिलौनों के साथ भी देखा गया। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर सीएम योगी की भी मुस्कान खिल उठी। सीएम योगी खुद एक छोटे से बच्चे बन गए। बच्चों के खिलौने से बच्चों का ध्यान भटका रहे थे। बच्चों को गोदी में लेकर उन्हें खिलाते रहे। यही नहीं, सीएम योगी ने बच्चों को खीर भी खिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे तो बच्चे ठहरे। उन्हें क्या खबर कि सामने प्रदेश के मुखिया है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा और लोग उनकी इस मासूमियत भरी हरकतों की तारीफ कर रहे हैं। कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहे हैं, जिसमें ये और भी ज्यादा वायरल हो रहा है। अच्छा, भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। दोनों ने नई दिल्ली में मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत को अफगानिस्तान का करीबी दोस्त देश बताया है और दोनों देशों के संबंध को मजबूत करने की मांग की है। दोनों विदेश मंत्री बहुत ही गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले और हाथ मिलाकर चर्चा शुरू की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी बात की है। डॉक्टर जयशंकर ने अफगानिस्तान के विकास में भारत की गहरी रुचि जताई है और 6 नए प्रोजेक्ट्स और 20 एम्बुलेंस देने की घोषणा की है। मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी अन्य देश के खिलाफ नहीं होने देगा। अफगानी विदेश मंत्री ने कहा कि जब अफगानिस्तान में हाल ही में भूकंप आया तो सबसे पहले मदद भेजने वाला भारत देश था। अफगानिस्तान भारत को एक करीबी मित्र राष्ट्र के तौर पर देखता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली रील है बद्रीनाथ से, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी पहुंचे और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान वह भारी सुरक्षा के घेरे में नजर आए। अंबानी ने पूजा पाठ के साथ ही दान भी किया। बद्रीनाथ धाम में उनकी उपस्थिति ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल पैदा कर दिया। देवता रुद्रा देवता मरुतो देवता विद्या देवता जो शांति सगुण शांति पृथ्वी शांति रापः शांति शांति। उत्तराखंड में स्थित इन दोनों की धामों में अंबानी की विशेष आस्था है। हर साल वह इन धामों पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। अंबानी ने यहां पहुंच केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए दान किए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत ने बताया कि अंबानी द्वारा दान की गई राशि से तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। इसी बीच उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भी एक खास पल देखने को मिला है, जब अमेरिका में स्थापित होने वाले स्वर्ण शिवलिंग को श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लाए। प्रशांत सरस्वती और उनके साथ आए भक्तों ने इस स्वर्ण शिवलिंग को उज्जैन लाकर बाबा महाकाल के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह शिवलिंग अमेरिका के कोस्टारिका में स्थापित होगा। प्रशांत सरस्वती ने कहा कि उज्जैन की आध्यात्मिक ऊर्जा को विदेश तक ले जाने के लिए इस शिवलिंग को पहले महाकालेश्वर का आशीर्वाद दिलाया गया। आज जो शिवलिंग है ये ज्योतिर्मय है और ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती और माँ श्री माँ इनके द्वारा पूजित और स्थापित है। यहाँ पे हम इनका भेंट करवाने आए थे महाकाल जी से और ये यहाँ पे से जाके वापस हमारे शिव मंदिर में वापस से स्थापित होगा। इस स्वर्ण शिवलिंग की जलाधारी भी सोने की बनी है, जो इसे और खास बनाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली रील आपको भोपाल से दिखा दे। भोपाल में कल हुई लोकायुक्त की कार्रवाई ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। कार्रवाई में पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति मिली है। कार्रवाई के तार नर्मदापुरम जिले के ग्राम सैनी से भी जुड़ गए हैं, जहां रिटायर्ड इंजीनियर जीपी मेहरा का 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फार्म हाउस है। ये लग्जरी कॉटेज के साथ अन्य बड़ी सुविधाओं से लैस है, जहां कल लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई में बड़ी मात्रा में सामान मिला है। 32 नए कॉटेज का निर्माण भी चल रहा है, जिनके सामने एक सुंदर सा तालाब भी बना है। लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई के दौरान यहां 17 टन शहद, कृषि भूमि, कृषि के महंगे उपकरण, 6 ट्रैक्टर, 32 निर्माणाधीन कॉटेज और लग्जरी चीजें बरामद की है। इस समय हम नर्मदापुरम के सैनी गांव में हैं, जिसके तार भोपाल के जेपी जो मेहरा हैं वो उनसे जुड़ते हैं। ये फार्म हाउस आप देख रहे हैं, ये रिटायर्ड इंजीनियर जेपी जो मेहरा हैं उनका है। लोकायुक्त पुलिस की यहाँ पर कार्रवाई हुई है। अच्छा, अगली रील बड़ी काम की खबर है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को केंद्र ने एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन को केंद्र ने मंजूरी दी है।
देश भर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए LPG कनेक्शन स्वीकृत किए गए। वहीं छत्तीसगढ़ में इसे सुशासन तिहार नियत नीलानार योजना के माध्यम से लगभग 1.59 लाख माताओं बहनों तक पहुंचाया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ की महिलाएं अब स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन का इस्तेमाल कर पाएंगी। छत्तीसगढ़ में लगभग 38 लाख महिलाएं पहले से उज्ज्वला योजना का लाभ ले रही हैं। अब 1.59 लाख और महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। यह निर्णय राज्य के ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार लाएगा। यह सिर्फ गैस कनेक्शन नहीं, सम्मान और स्वावलंबन की लौक है। दूरस्थ अंचलों में रहने वाली हमारी माताओं बहनों तक गैस कनेक्शन पहुंचाना उनके जीवन में नई सुबह, नई ऊर्जा और आत्मसम्मान की अनुभूति लेकर आया है। आइए आगे बढ़ेंगे, बताते हैं आपको इंदौर नगर निगम में आखिर क्या हुआ है। देखिए, यहाँ पर परिषद सम्मेलन में स्वदेशी अपनाने के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी और इसी बीच कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान ने मुसलमानों के भारत में रहकर छाती पर मूंग डालने का बयान दे दिया। गुरुवार को इंदौर नगर निगम का परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर चर्चा हो रही थी, जिसमें कांग्रेस की पार्षद रुबीना इकबाल खान ने स्वदेशी अपनाने का समर्थन किया, लेकिन भारत को बीजेपी नेताओं का देश करार दे दिया। जिस पर बीजेपी पार्षद की आपत्ति पर उन्होंने कहा कि मुसलमान भारत छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि तुम्हारी छाती पर ही मूंग धरेंगे। हमारा देश है, तुम कितनी भी उसमें कीड़ा निकाल लो, मुसलमान ना यहाँ से जाएंगे और यहीं तुम्हारी छाती पे मूंग डालेंगे जिंदगी। अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी इस बयान पर कहा कि पार्षद रुबीना का बयान अशोभनीय है। विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो हम करेंगे, उसके ऊपर उनकी टिप्पणी अशोभनीय है। अब अगली रील सिर्फ रील नहीं है, बल्कि शिक्षक का जो किरदार होता है उस पर एक धब्बा है। शिक्षक क्या होता है? समाज का दर्पण होता है, लेकिन जब वही शिक्षक नशे में धुत होकर स्कूल में हंगामा करे तो सवाल पूरे सिस्टम पर उठते हैं। मामला रायगढ़ जिले के एक सरकारी स्कूल का है, जहां शराबी शिक्षक ने हंगामा किया। राम सिद्धार्थ ने स्कूल को शराब का अड्डा बना दिया। नशे की हालत में पहुंचे इस शिक्षक ने पहले जमकर गाली गलौज की। प्रधान पाठक और स्कूल स्टाफ ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो और ज्यादा उग्र हो गया। मामला इतना बिगड़ा कि स्कूल प्रबंधन को थाना प्रभारी और जिला शिक्षा अधिकारी से लिखित शिकायत करनी पड़ी। फिलहाल शिकायत शिक्षा विभाग और पुलिस तक पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि कब और कैसे कार्रवाई होती है। इसी बीच मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक झरने से निकली प्राचीन देवी प्रतिमा ने पूरे इलाके को आस्था के रंग में रंग दिया है। मालथून वन रेंज के नूनिया बीच क्षेत्र में हाल ही में जो हुआ, उसने इस घने जंगल को एक धार्मिक पर्यटन स्थल में बदल दिया है। जंगलों के बीच बहते हुए एक झरने ने लोगों को आस्था का नया केंद्र दे दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक 20 दिन पहले सेसई गांव के पहलवान यहां नहाने के लिए पहुंचे थे, जिनके हाथ में फोड़ा था, जो 2 दिन में ठीक हो गया। इसके बाद इलाके में यह खबर आग की तरह फैलने लगी और झरने का जल चमत्कारी होने लगा। कुछ ही दिन बाद एक युवती को देवी माँ की प्रेरणा हुई और उसने झरने के पास खुदाई करवाने की बात कही। जब खुदाई की गई तो वहाँ से देवी माँ की मूर्ति और एक सीढ़ीनुमा कुआं निकला और यह स्थान आस्था के केंद्र में बदल गया। वहाँ पर आए लकड़िया में, यहाँ पर हम आए तो हमारे यहाँ जो बिटिया थी वो उसको आराम मिला यहाँ नहाने से, और हमने लोग बागों को बताया, उनको भी आराम मिल रहा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द देखने को मिल सकती है, लेकिन इसी बीच एमसीबी में बगावत के सुर फूट पड़े हैं। एमसीबी जिले में कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। एआईसीसी पर्यवेक्षक सुबोधकांत सहाय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे और नारेबाजी का वीडियो सामने आया है। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को सुबोधकांत ने समझाया कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने से कुछ नहीं होगा। जिला अध्यक्ष का फैसला राहुल गांधी करेंगे। एमसीबी के कांग्रेस जिला अध्यक्ष के लिए अशोक श्रीवास्तव, डमरू रेड्डी, ओम प्रकाश गुप्ता, राजकुमार के शिरवानी ने दावेदारी पेश की है। दावेदारों से एआईसीसी पर्यवेक्षक सुबोधकांत सहाय बंद कमरे में 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फैसला होने से पहले ही बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। इधर सिवनी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस पर हवाला के 3 करोड़ रुपए लूटने का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक नागपुर जा रही कार से ये रकम लूटी गई थी और सिवनी में इसका बंदरबाट किया गया।
सिवनी में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त करने के मामले में लापरवाही बरतने पर 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित होने वालों में बंडोल थाना प्रभारी SI अर्पित भैरम, 2 प्रधान आरक्षक और 6 आरक्षक शामिल हैं। इसके अलावा SDOP पूजा पांडे को भी निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई नागपुर के कुछ लोगों से जब्त की गई राशि के संबंध में लिखा पढ़ी में देरी और उचित कार्रवाई न होने के कारण की गई। पूरा मामला है सिवनी जिले के बंडोल थाने का। जब घटना को देखा, नगद राशि देखी तो पुलिस अधिकारियों का मन डोल गया। इतनी बड़ी रकम जब पुलिसकर्मियों के सामने थी तो उन्होंने पूरी की पूरी रकम को गमन की कोशिश की और हवाले की रकम को ही लूट लिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस मामले पर अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सरकारी वकील सतीश गुप्ता की सोशल मीडिया पर एक की गई टिप्पणी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने इस घटना का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर कड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि ये वकील साहब हैं सतीश गुप्ता जी। इनकी मानसिकता देखिए कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने पर न केवल खुश हो रहे हैं बल्कि अपराधी की तुलना CJI की पढ़ाई लिखाई से कर रहे हैं। ये भारतीय समाज और अनुसूचित जाति के हर व्यक्ति का अपमान है। बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को टैग करते हुए मांग की कि गुप्ता को सरकारी वकील के पद से तत्काल निष्कासित किया जाए। या उस मैसेज का खंडन किया गया था मेरे द्वारा एक अधिवक्ताओं के निजी ग्रुप में, जिसको क्रॉप करके गलत मैसेज समाज में फैलाने की कोशिश खुद भूपेश बघेल जी द्वारा की जा रही है। और इस टाइप के प्रचार एक वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अच्छा, वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए अपने अथक संघर्ष के लिए मारिया कोरेना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मारिया कोरेना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने का फैसला किया है। उन्हें ये पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्य और देश में तानाशाही से लोकतंत्र की और न्यायपूर्ण, इसके साथ ही शांतिपूर्ण संक्रमण हासिल करने के उनके संघर्ष के लिए दिया गया है। इस घोषणा के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पुरस्कार जीतने की उम्मीदों को झटका लगा है, जो पिछले कुछ दिनों से इस दौड़ में अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया ने पिछले 1 साल से छिपे हुए जीवन जीने को मजबूर होने के बावजूद अपने संघर्ष को जारी रखा। नोबेल कमेटी ने कहा कि उनके जीवन को गंभीर खतरा होने के बावजूद वो देश में बनी रही। उनका ये चुनाव लाखों लोगों को प्रेरणा देता है।